नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। बीते कई दिनों से जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार बौद्ध गया में किस तरीके से जो वहां बौद्ध भिक्खु हैं, पूरा समाज अब एकत्रित हो रहा है। बौद्ध धर्म को मानने वाले, उसके अनुयायी अब एक एक करके अलग अलग राज्यों से किस तरीके से वो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और इस बार जो ये आंदोलन है बड़ा ही विस्तृत रूप लेता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ की क्या परिस्थिति है, वहाँ अभी तक की जो सिचुएशन रही, जैसा हमने आपको दिखाया कि वहाँ प्रशासन जो है वो कड़ा रुख अपनाता हुआ नज़र आ रहा है। उसने एक रात पहले वहाँ जो प्रदर्शन कर रहे भंते थे उन सभी को जबरन वहाँ से उठा लिया और उन्हें उठाकर बीमार तक करार दे दिया गया कि ये बीमार है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। इस तरह की तमाम तस्वीरें वहाँ से सामने आ रही हैं। अब इसी मुद्दे पर हमने सोचा कि वहाँ से जो लोग वहाँ मौजूद हैं सीधे उनसे बात करते हैं, उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहाँ क्या परिस्थिति है, क्या कुछ उन पर बीत रही है और ये जो पूरा आंदोलन है अब ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या कुछ इसमें परिवर्तन होने वाला है। तो वहाँ मौजूद कुछ बनते हैं जिनसे कि हम आज बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ की जो वास्तविकता है, वास्तविक हकीकत है, वो आपको आप तक पहुँचा सके। तो इस वक्त मेरे साथ कॉल पर मौजूद हैं भंते वीणाचार्य जी। तो भंते जी आवाज़ आ रही है? हाँ, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। तो भंते जी, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि वहाँ की परिस्थिति क्या है। जैसा कि हमने अभी एक दिन पहले देखा था, एक रात पहले, कि वहाँ से उठा दिया गया आप लोगों को। जी, उठा दिया गया रात के 1 बजे। अच्छा। क्योंकि ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से इस तरह से चल रहा था कि लग रहा था कि अब पूरे देश में एक जन आंदोलन बढ़ने वाला है और हाँ। जल्दी ही अपने नतीजे पर पहुंचने वाला था कि ये जो 75 साल से जो 1949 में ये काला कानून बनाया गया, ये काला कानून जिसके तहत बौद्धों की विरासत में, बौद्धों की संस्कृति में, बौद्धों की सभ्यता में हिंदुओं का ग्रहण लगा। 4 हिंदुओं को इस समिति का सदस्य बनाया गया, जबकि राम मंदिर की समिति में कोई मुस्लिम नहीं है, ईसाई नहीं है, बौद्ध नहीं है। जब और विष्णु मंदिर की समिति में कोई ना तो मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है। ऐसे जन सैकड़ों मंदिर हैं हिंदुओं के, पर किसी भी मंदिर में, किसी भी समिति में, किसी भी ट्रस्ट में गैर हिंदू नहीं है। पर 1949 के एक्ट में बौद्धों की विरासत, बौद्धों की संस्कृति को हड़पने के लिए, लूटने के लिए 4 हिंदुओं को उसका सदस्य बनाया गया और 5वें हिंदू जो जिले का मजिस्ट्रेट होगा उसको चेयरमैन बनाया गया। जो 75 साल के बीच में कई बार बड़े आंदोलन चले, वही आंदोलन को गति देने के लिए अभी माघी पूर्णिमा 12 फरवरी से एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल अनशन आंदोलन किया गया। उस आंदोलन को जब 16 दिन हो गए लगातार चलते हुए और आंदोलन बढ़ता चला गया, देश में जन जागरूकता फैलती चली गई, तो प्रशासन और सरकार के पेट में दर्द होने लगा। तो प्रशासन को लगने लगा कि जो मलाई, जो धन की और दान की लुटाई बुद्ध विहार में बैठकर जो पुरोहित लोग लूट रहे थे, अब वो बंद होने वाली है। तो उन्होंने रातों रात बौद्ध भिक्षुओं को 12 बजे करीब आकर और झूठा भ्रम उनके भीतर डालकर कि तुम बीमार हो, तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो गया है, तो उन्हें गाड़ियों में भरकर हॉस्पिटल में डिटेन कर दिया, बंद कर दिया गया है। क्या लगता है भंते जी कि ये जो प्रशासन है, बिहार सरकार की ओर से आप लोगों की तरफ जो ये रवैया दिखाया जा रहा है, क्या डर रही है सरकार आप लोगों से? अब आपका ये आंदोलन उग्र होता दिख रहा है उन्हें? बिल्कुल, सरकार डर रही है और सरकार और डरेगी। अब सरकार के चीफ मिनिस्टर, अब मुख्यमंत्री को आना होगा, राज्यपाल को आना होगा कि उस समय के तत्कालीन राज्यपाल द्वारा जो ये काला कानून बनाया गया था, अब के वर्तमान राज्यपाल आएंगे, अब वर्तमान के मुख्यमंत्री आएंगे और इस काले कानून को निरस्त करेंगे। क्योंकि जल्द ही पूरे देश पे आह्वान कर दिया गया है कि बौद्ध उपासक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बौद्ध गया की धरती पे पहुंचने वाला है, पूरा भिक्षु संघ पहुंचने वाला है। धीरे धीरे ये आंदोलन और तीव्र गति से बढ़ना शुरू हो गया है। हाँ वीणाचार्य जी, हमने देखा कि आप लोगों को अलग अलग राज्यों से समर्थन मिल रहा है, अलग अलग राज्यों में भी अब इसकी आवाज़ें उठ रही हैं। बरेली से, महाराष्ट्र से हमने तस्वीरें देखी, विदेशों में भी जो लोग हैं वो एकत्रित होकर समर्थन दे रहे हैं आप लोगों को। वहाँ की क्या स्थिति, आप क्या चाहते हैं कि लोग आपको वहाँ आकर प्रत्यक्ष रूप से समर्थन दें, या अलग अलग राज्यों में जो जिस तरीके की व्यवस्थाएं अभी लोग कर रहे हैं वो भी काफ़ी है आवाज़ उठाने के लिए? हमने घोषणा करी है, एक विचार अभिमंथन हुआ है
कि धीरे धीरे ये आंदोलन और तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। और हमने देखा कि भारत के अलग अलग राज्यों में लोगों ने ज्ञापन सौंपे हैं, और भारत नहीं, भारत के बाहर भी हमने देखा कि अमेरिका जैसे, थाईलैंड में, श्रीलंका में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई है। तो हमने टारगेट बनाया है कि बुद्ध पूर्णिमा तक लाखों लोग बोध गया की धरती पे पहुंचने वाले हैं। जिस दिन यहाँ पर एक विशाल आयोजन होता है, उस आयोजन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री खुद मौजूद होते हैं। उनके सामने हम अपना ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देंगे तत्काल उसे प्रभाव में लाएंगे कि इस ज्ञापन को सुना जाए। वो ज्ञापन दिया जाएगा कि संविधान लागू होने से पहले 6 जुलाई 1949 को ये एक्ट बनाया गया, और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसका मतलब ये है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 में जो समानता और आज़ादी का धार्मिक अधिकार हमको मिला था, उस अधिकार के तहत 1949 का एक्ट निरस्त होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल हमारी बात सुनेंगे, और कानून का पालन करते हुए, नियमों का पालन करते हुए उसे तुरंत उसे क्या हुआ, 1949 एक्ट को निरस्त करना होगा। उसकी योजना हमारा पूरा बौद्ध समाज बना रहा है। भंते जी, आपके साथ और भी सहयोगी वहाँ मौजूद हैं आपके, जैसे उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। जी। और भंते सुमित्रतन जी हैं, करुणाशील राहुल हैं, और तमाम वहाँ लोग हैं, तो हम चाहेंगे कि उनसे भी एक एक करके हम बात करें। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ भिक्खुनी है जो इस आंदोलन में लगातार नजर बनाई हुई है। आप इनसे एक बार बात करिएगा। एक नजर बनाई हुई लगातार। जी बिल्कुल। तो अभी हम वहाँ एक भिक्खुनी है जिनसे बात करने जा रहे हैं, और ये एक लंबे अरसे से, जब से ये आंदोलन मुखर हुआ है तब से वो वहाँ मौजूद हैं। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी। हाँ, आपका नाम बताइए सबसे पहले। जी, मेरा नाम संघमित्रा हुआ। संघमित्रा जी, आप ये बताइए कि आप शुरू से, जब से ये आंदोलन दोबारा मुखर हुआ है तब से आप वहाँ मौजूद हैं? जी नहीं, मैं तो इस आंदोलन में जब से शुरुआत चल रही थी तब से हूँ। लेकिन कुछ कारण बस मैं यहाँ पर 12 फरवरी को नहीं आ पाई, लेकिन हमारे यहाँ से जो लोग हैं वो आए। मैं यहाँ पे 26 तारीख को आई थी। 26 तारीख को रात में भी मैं वहीं थी, और 27 तारीख जिस रात को इस घटना हुआ उस रात को भी मैं वहीं थी। और हमारे जो बनते लोग थे उनको गाड़ी में पहले डाल दिया गया कि आपको चलना ही होगा। हम लोग बोले कि हम लोग को तबीयत खराब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी जबरदस्ती बनते लोग को कहा गया कि आप लोग पर FIR दर्ज हो गया है, और उन लोग को जबरदस्ती एम्बुलेंस में डाल दिया गया। और उसके बाद हमको घसीट करके, आज अभी मेरा दोनों बाह दर्द कर रहा है। तो महिला पुलिस अधिकारी थी? महिला पुलिस अधिकारी थी। वो बोली इतनी भारी है कि क्या न क्या खाती है कि हमको से उठ नहीं रही है। तो SDM और DSP हमको पकड़ करके उठा करके एम्बुलेंस में डाला। और जो हमारे वीडियो बना रहे थे लोग, उनको लगा कि ये वीडियो वायरल होगा तो दिक्कत होगा, तो उनको मार करके और उनका मोबाइल छीन करके रख लिए। अच्छा, हमारे पत्रकारों के साथ भी वहाँ मारपीट हुई? या उनको मारने दौड़े, डंडा लेकर के उनको भगाए। हाँ, और एम्बुलेंस में, हाँ नहीं, हमारे